Welcome to the pre-market analysis again today for 9th of January 2025. तो आज हम लोग मार्केट के बारे में काफ़ी चीज़ें देखने वाले हैं स्पेशली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आज तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई है मार्केट में, स्पेशली स्टार्टिंग विथ अगर आपने देखा होगा मार्केट ने एक रेंज बनाकर रखा सुबह में काफ़ी न्यूज़ भी था। यूएसए का एक बहुत पुअर न्यूज़ था जिसके कारण नैस्डैक और एसएनपी बहुत गिरा हुआ था। उसके कारण हमारा जो ग्लोबल क्यूज़ था बिफोर द मार्केट स्टार्टेड वाज नॉट वेरी पॉजिटिव। सेकेंडली क्या हुआ, जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं वो यूएस में बढ़ने वाले हैं। उसके कारण जो नेक्स्ट आपका रेट कट्स होने वाला है यूएसए में वो थोड़ा स्पेकुलेट किया जा रहा है कि शायद ना हो, तो वो भी एक नेगेटिव न्यूज़ था। और ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है, अगर नेगेटिव न्यूज़ वहाँ पे होता है तो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। सेकेंडली और थर्डली रीज़न यहाँ पे क्या हो जाता है कि हमारे कंट्री के जितने सारे जो हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को, वो डोनाल्ड ट्रम्प जी बोल रहे हैं कि वो इस पे इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगा देंगे। तो बेसिकली दे वांट टू डिक्रीज इन्फ्लेशन, लेकिन उसके कारण हमारे देश में जो एक्सपोर्ट हो पाता है उतना शायद ना हो पाए। तो जो हमारा डॉलर और रुपी का पेयर चलता है उसमें रुपी का आईएनआर का वैल्यू और गिर सकता है। तो ये सिचुएशन क्रिएट हुआ था। मैं आपको ये बस बता रहा हूँ सुबह आज कैसे शुरू होता है। 9:15 के पहले ये सब काम किस्सा हो चुका था। ये सब काम काज के बाद हमारा जो मार्केट होता है वो इस तरह का पे शुरू होता है। मेरे आप सभी के सामने जो चार्ट है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैं इसमें हमेशा सजेस्ट करता हूँ सभी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज़ करा करो, बिकॉज 15 मिनट बहुत असेंशियल होता है मार्केट में। टाइम फ्रेम क्या होता है ना, टाइम फ्रेम जब आप रखते हो तो 15 मिनट से आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म का एक रेंज समझ पाते हो। उसमें आपको मैनिपुलेशन कम देखने को मिलता है, एक्यूरेसी ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो मैं 15 मिनट इंट्राडे में यूज़ करता हूँ। 5 मिनट मोस्ट टू मोस्ट में सबसे कम पे आने की कोशिश करता हूँ। 5 मिनट में ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। कभी भी 1 मिनट पे ट्रेड नहीं करता हूँ। वो मेरा सबसे बड़ा एक प्रिंसिपल है। 1 मिनट में मैनिपुलेशंस बहुत ज़्यादा होता है और कैंडल जो फॉर्मेशन होता है वो उतना रिलायबल नहीं होता है। तो मेरे लिए 15 मिनट मोस्टली ऑल द टाइम एंड 5 मिनट एट टाइम्स जब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट के ट्रेंड को एक घंटे से जानने की कोशिश करता हूँ और 4 घंटे से मैं एक डेली ट्रेंड्स को जानने की कोशिश करता हूँ। तो मार्केट कैसे कल और आज के बीच में क्या ट्रेंड बना कर रखा था, तो इंटर डे ट्रेड में अगर उसमें कर रहा हूँ तो 4 घंटे को यूज़ करता हूँ। ये मैं इसलिए अभी आप सभी को बता रहा हूँ बिकॉज उससे आप समझ पाओगे कि मेरे स्क्रीन के सामने 15 मिनट टाइम फ्रेम क्यों लगा हुआ है। अब हमारा आज का जो मार्केट है अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो वो शुरू होता है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो हमारा आज का जो 8 तारीख का मार्केट है, इट स्टार्टेड राउंड हियर। हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन ये यहाँ पे बन जाता है। आप लोग अगर देखोगे तो 23,680 जो कल एक तरह से आप देखोगे एक बॉक्स क्रिएट करके रखा हुआ था मार्केट पे। थोड़ा ध्यान से देखो मेरे स्क्रीन पे, ये जो सिचुएशन है यहाँ पे 23,680 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था। एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम को, दूसरे बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम को, कितने बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम को यहाँ पे सपोर्ट लिया गया है। बहुत बार यहाँ सपोर्ट देने के कारण मार्केट में एक हमें इंपॉर्टेंट सेगमेंट देखने को मिल रहा था। द सेगमेंट हियर वॉज कि मार्केट में 23,680 एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोलने का मतलब क्या है, देखो इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे इंपॉर्टेंट एक तरह से आप देखोगे तो दिस सपोर्ट वाज वेरी सिग्निफिकेंट येस्टरडे, राइट। तो अब जैसा मैंने आपको कई बार कल भी बताया था और मैं आज भी बता रहा हूँ कि कभी भी जब आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हो जाता है ना, कभी भी आपका जब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, कल भी मैंने बताया था, अगर वीडियो आप जाके देखोगे तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक सपोर्ट जब इंपॉर्टेंट ब्रेक हो जाता है तो वो आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है। क्यों मैंने ऐसा बताया था, अभी अब देखो ध्यान से। मान लो यहाँ पे जिन्होंने भी बाई करा होगा, जिन्होंने भी यहाँ पे बाई करा होगा, उनका स्टॉप लॉस क्या होगा। स्टॉप लॉस अगर मान लो किसी ने यहाँ बाई किया, किसी ने यहाँ बाई किया है, तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जहाँ मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है उसके नीचे होगा, इसके नीचे क्लोजिंग हो जाएगी तो यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब किसी का भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसने जो सेल को, मतलब जो भी उन्होंने बाई करके रखा है वो सेल हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो पॉइंट है वो सेल साइड लिक्विडिटी है। यहाँ पे उनका एसएल लगा हुआ है, यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी बना हुआ है, राइट। तो ये जब सेल साइड लिक्विडिटी ट्रिगर हो जाता है, जब ये सेल साइड लिक्विडिटी ट्रिगर हो जाता है उसके कारण क्या होता है, फर्दर और मूवमेंट्स देखने को मिलता है। क्या अब सोचो, मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे बेयर्स लो का प्रेशर है। इस जगह पे जो 23,680 है यहाँ पे ऑलरेडी जो बेयर्स हैं वो प्रेशर लगा रहे हैं।
अब आप सोचो, जो यहाँ पर अपने फोर्ट को, मतलब अपने दीवार को पकड़ के रखे हुए थे, जो अपने आप को डिफेंड कर रहे थे, जो बायर्स थे यहाँ पे, उनका भी अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा? वहाँ पे प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा कि ऊपर से भी प्रेशर आ रहा है, और जो नीचे लोग अपने घर को बचा के रखे हुए तो वो भी घर छोड़ के भाग जाते हैं। तो उसके कारण एक प्रॉपर सेलिंग यहाँ पे साइड का ट्रेड देखने को मिलता है। तो आप अगर देखोगे आज 15 मिनट का जो कैंडल था वो यहीं पे शुरू होता है और इसको तोड़ देता है। अब ध्यान से एक बार देखना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असेंशियल इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो कल कभी जब ऐसा हो तो आप मार्केट को नहीं पकड़ पाओगे। मैं बोलने का मतलब कि एक बार ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो सिचुएशन है जो मैंने बताया 23,680, कल मुझे पता था यहाँ पे का रजिस्टेंस सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट रुका हुआ है। आज 15 मिनट के कैंडल पे ये ब्रेक हो जाता है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या होता है, उसके बाद मार्केट 1 2 3 4 कैंडल ऐसा बनाता है जहां पे उसका रजिस्टेंस रहता है सेम सपोर्ट जो हमारा प्रीवियस था। तो ये तो अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, या नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आ जाएगा, कल भी मैं बताने वाला हूँ क्योंकि मार्केट कल भी ये काम करने वाला है। तो इस जगह पे क्या करेगा मार्केट, इस जगह पे इसको रेजिस्टेंस बना लेगा, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना लेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर है। सेलिंग प्रेशर क्यों है? बिकॉज यहाँ पे लो का एसएल हिट हुआ, और एसएल हिट क्यों हुआ? बिकॉज ऊपर से बेयर्स लो का यहाँ पे प्रेशर आया, बेयर्स यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे डबल प्रेशर था, इसलिए यहाँ पे एक प्रॉपर रेजिस्टेंस बन चुका है। अब ये रेजिस्टेंस जब बन जाता है तो मार्केट यहाँ पे आता है, और कई बार यहाँ पे आकर के मार्केट ऊपर से आकर के नीचे तोड़ के फिर से नीचे गिरता है। मार्केट क्या करता है, इस जगह से तोड़ता है, नीचे गिरता है, इसको एक रेजिस्टेंस बना लेता है। तो ये लाइन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये नोट करके रख लेना। अब दोबारा क्या होता है, मार्केट देखोगे नीचे आए नीचे आए नीचे आए नीचे आए, और एक यहाँ पे लो बनाता है 23,496 का। मैंने आपको कल भी एक बार बताया था कि मेरे लिए क्या होने वाला है ना, 23,500 एक इंपॉर्टेंट रेंज होने वाला है। 23,500 रेंज होने वाला है, 23,500 800 रेंज होने वाला है। मैं 800 के ऊपर ट्रेड तब करूंगा जब मेरे लिए इंट्रा डे ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मैं 24,000 के ऊपर ट्रेड करूंगा। ये मैंने आपको कल भी बताया, तो मैं फिर से याद दिला दे रहा हूँ। और मैंने 23,500 का मैंने एक सपोर्ट बता कर रखा था कि ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है? बिकॉज वहाँ पे ओआई बिल्डअप, ओपन इंटरेस्ट का जो बिल्डअप है बहुत ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे एक सपोर्ट बहुत प्यारा बना हुआ है। और वो सपोर्ट को अगर हम ध्यान से और अपनी नज़ाकत से, अपने नज़रिया से अगर देखना शुरू करेंगे तो हमें समझ में आ जाता कि वो सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है वो, कई बार मार्केट उस जगह पे आकर के अपना सपोर्ट क्रिएट किया भी है, तो हमारे लिए हिस्टोरिकल वहाँ पे बैकिंग भी है। तो बहुत सारे रीजन्स है वहाँ पे। तो अब देखोगे अगर मार्केट क्या करता है, उस जगह पे आता है, और अगर देखना मार्केट उस जगह पे क्या करता है, जो भी इंसान यहाँ पे बिना कंफर्मेशन का 23,500 के नीचे अगर घुसा होगा तो उसके साथ बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई होगी। देखो इस जगह पे मार्केट क्या करता है, इस जगह से पूरा प्रेशर लेता है। अब प्रेशर क्या होता है, ये जो मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे होगे ये विक है। जिसको भी ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता है जान लो, इसको बोलते हैं हम लोग विक। जो बड़ा बड़ा लाइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, ये होता है बॉडी। ये बेसिकली जो ग्रीन कैंडल के बीच में इतना बड़ा आपको कैंडल दिख रहा है, ये होता है बॉडी। और इसके ऊपर जो बत्ती की तरह आपको नजर आ रहा है एकदम लाइन, एक सिंगल डंडी की तरह, इसको हम लोग बोलते हैं विक। ये विक होता है। अब जितना लंबा विक होता है कोई भी कैंडल का, वो कैंडल उतना वीक होता है। लेकिन अगर आप साइकोलॉजी, अगर जिसे भी पता है यहाँ पे मार्केट के बारे में, थोड़ा साइकोलॉजी के बारे में, तो देखना, अब मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जब इतना बड़ा कैंडल है, वो अगर नीचे से प्रेशर आ रहा है, इसका मतलब है बुल्स, जितने सारे बुल्स नीचे से प्रेशर कर रहे हो, उसका बॉडी क्लोजिंग यहाँ पे हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, नीचे वाले लोग ज़्यादा ताकतवर हैं, वो नीचे से दम लगा के उसके जो बॉडी है उसको यहाँ तक पहुँचा चुके हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है दैट इज टूवर्ड्स द बुल्स साइड। ठीक है, ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। अब ये साइकोलॉजी ऑफ द कैंडल है। अब हम यहाँ पे देखेंगे वो होता क्या है। यहाँ पे होता क्या है, मार्केट इस जगह पर आकर के, अगर देखोगे इस जगह पर आकर के एक प्रॉपर बनाता है विक, एक बड़ा विक, और यहाँ पे एक पिन बार कैंडल बनता है। पिन बार कैंडल, मैं हर दिन ये बात यूज करूंगा जब भी मेरे को दिखेगा, डोंट वरी। ये जो कैंडल बना हुआ है, मैं फिर से आप सभी को दिखाता हूं, एक बार देखो। ये जो कैंडल बना हुआ है 23,500 के पास, इसको हम लोग बोलते हैं पिन बार कैंडल। मतलब पिन की तरह ये कैंडल है, देखोगे तो पिन की तरह लगेगा। इसके बाद मार्केट क्या करता है, बिकॉज एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है 23,500, मार्केट यहां से जाता है और एक पूरा पुश लेता है। ठीक है, ये पूरा पुश जाता है मार्केट और एक जाके चैलेंज करता है 23,700 को। तो यहाँ पे कोई भी कॉल साइड का ट्रेड नहीं बन रहा था, कोई भी पुट साइड का ट्रेड नहीं बन रहा था। तो इस जगह पे मैंने कैसा आपको सबको कल बताया था कि इस जगह पे हम लोग कोई भी बाइंग नहीं करने वाले। यहाँ पे अगर आप सेलिंग करना चाहते हो दोनों तरफ का सोच करके, दोनों मतलब स्ट्रैंगल सेलिंग करना चाहते हो,
समझने की कोशिश करना, ठीक है? समझने की कोशिश करना। अगर आप यहाँ पे स्ट्रैंगल सेलिंग करना चाहते हो, मेरे बोलने का मतलब क्या है, अगर आप मार्केट में जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि 23,500 को और 24,000 को मैं ऊपर नीचे सेल कर दूंगा। अगर किसी को भी स्ट्रैंगल के बारे में नहीं पता है, मैं आने वाले वीडियोज़ में फिर से आपको बताऊंगा, लेकिन आप सुनते जाओ। अगर आप ऊपर और नीचे दोनों को सेल करना चाहते हो और ये अज्यूम कर रहे हो कि मार्केट इसी के बीच में रहेगा, तो आपको आज भी प्रॉफिट होता। सेलर्स को पिछले लास्ट 10 दिनों से प्रॉफिट हो रहा है मार्केट में, बिकॉज मार्केट एक रेंज के ऊपर पड़ा हुआ है, रेंज को तोड़ नहीं पा रहे हैं और वहाँ पे सेलर्स मार्केट में फ़ायदा उठा रहे हैं। जो बायर्स हैं वहाँ पे घुस नहीं पा रहे, और मैं आपको बोल रहा हूँ प्लीज़ मत घुसना, ऐसे मार्केट में मत घुसना एज अ बायर, बिकॉज ये मार्केट बहुत ट्रैपी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक है, और यहाँ पे अगर अपनी गाड़ी को लेके चलोगे तो पक्का ठुकेगा। मैं रोज़ सेम बात बोलता हूँ, बिकॉज मार्केट हमेशा सेम काम करता है, हमें बस समझने की ज़रूरत है, ऑब्जर्वेशन सटीक होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या करता है मार्केट में, एक बार आप ध्यान से देखो। नेक्स्ट मार्केट क्या करता है, मार्केट आता है और उसके बाद एक प्रॉपर अपसाइड देता है और यहाँ पे आकर के मार्केट कंसोलिडेट करता है। अब कल के लिए हम लोग यहाँ पे क्या सोचेंगे, कल के लिए अगर सब लोग सोचोगे कि भाई कल अब मार्केट शुरू होने वाला है, हम लोग क्या करने वाले हैं, कल आप लोग देखने वाले हो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक 15 मिनट का, 1 2 3 4 5 6 छः 15 मिनट का कैंडल जो है एक बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है। ये बॉक्स है हमारे लास्ट 6 कैंडल्स का, 6 15 मिनट कैंडल्स का। तो हमारे लिए बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बॉक्स स्ट्रैटेजी होती है, बॉक्स स्ट्रैटेजी थ्योरी क्या होती है, जो ये लंबा प्रोलॉन्ग बॉक्स है, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन क्रिएटेड है, यहाँ पे दोनों तरफ से प्रेशर है, जहाँ पे भी ये ज्वालामुखी फूटेगा उस तरफ मार्केट अच्छे से जाएगा, ठीक है? तो अगर ये लाइन जो बेसिकली बना हुआ है नीचे में 23,650 का जो लाइन यहाँ बना हुआ है, ये लाइन टूटता है या फिर 23,730 का लाइन टूटता है, तो मार्केट आइदर साइड्स जाएगा। ये हमारा फर्स्ट केस सिनारियो होगा। लेकिन अगर ये होता है और अगर आपको लगता है भाई क्या करना चाहिए, यहाँ पे ट्रेड ले लेना चाहिए, नहीं, मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे वेट करने की कोशिश करना। अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे बना हुआ है निफ्टी में, वो है 23,500 का एंड 24,000 का। ये रेंज को प्लीज़ ब्रेक करने की कोशिश करो, ये रेंज को ब्रेक करो। अगर आप ब्रेक कर पा रहे हो, मार्केट में पेशेंटली वेट कर पा रहे हो, इस रेंज का ब्रेक करने का कोशिश देख पा रहे हो कि हाँ भाई ये ब्रेक करेगा तभी मैं घुसूंगा, तो मेरे लिए रहेगा कि हाँ दैट इज़ द वे, दैट इज़ द प्रोसेस। वो एकदम मेरे को सुकून आएगा, पूरा सुकून आएगा। बिकॉज उससे क्या होगा, प्रोसेस जब फॉलो होता है ना तो मज़ा आता है, फिर मार्केट में ट्रेड करने में मज़ा आता है। तो मार्केट में वो सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा इस जगह पर। लेकिन अगर आपको लगता है कि जैसा मैंने कल बताया था, उन लोगों का जो हर दिन इंटरडेट करना ही है उन्हें इंटरडे ट्रेड, और अगर वो एक दिन ट्रेड किए बिना नहीं रह पाएंगे बिकॉज ऑब्वियसली फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स या फिर उनका मजबूरी जो भी है, तो उनको मार्केट में कल क्या वेट करना है। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, मैं आपको बता देता हूँ। फेयर वैल्यू गैप ध्यान से देख लेना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक फेयर वैल्यू गैप है, मतलब कि 560, ध्यान से देखना एक बार मेरे स्क्रीन को, 560, 23,560 का जो लाइन है यहाँ से लेकर के, और 23,640, मतलब अराउंड 80 पॉइंट का यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। अगर ये टूटता है तो ये फेयर वैल्यू गैप जो मेरे स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे, ये फेयर वैल्यू गैप मैं फिर से बना दे रहा हूँ, ये फेयर वैल्यू गैप कवर हो सकता है नीचे साइड में अगर मार्केट गिरता है तो। और अप साइड में अगर मार्केट में ऐसा होता है तो आप लोग एक बार ध्यान से देखना, 23,780 जो लाइन है, 23,780, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर वो ब्रेक होता है तो आपको ऊपर में एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है 23,900 तक का। मतलब कि ये सिचुएशन में जहां मेरे को आप देख रहे हो, यहाँ पे अगर मार्केट नीचे ब्रेक करता है 23,650 पे, तो आप नीचे एक ट्रेड देख सकते हो 23,560 तक, जहां पे आपको 80 से 90 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये जो बॉक्स मैंने बताया है उसके रेलेवेंस पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर अपसाइड ब्रेक होता है इसका, अपसाइड ब्रेक अगर होता है इसका, तो वहां पे आप इंपॉर्टेंट लाइन देख सकते हो 23,900 तक का, मतलब 150 पॉइंट तक का आप एक रेंज देख सकते हो, जहाँ पे मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करके थोड़ा बहुत रखा हुआ है। वहां पे आप कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हो अगर इंट्राडे ट्रेड करना ही है तो। अदरवाइज आपको सभी को पता है मेरा टेक, मार्केट में 23,500 और 24,000 के बीच में ट्रेड मत करना एज अ बायर। यहाँ पे सेलिंग करो, स्ट्रैंगल सेलिंग करो, स्ट्रैडल सेलिंग करो। मार्केट में अगर आपको लगता है कि भाई नेकेड सेलिंग भी करके मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ तो कमाओ। लिसन, ध्यान से सुनना, मार्केट में पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा कभी नहीं मिलेगा, प्रोसेस के पीछे भागोगे तो पैसा साथ चलेगा। मैं इसलिए पॉज लेकर बोल रहा हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में प्लीज़ पैसे के लिए ट्रेड मत करना, पैसा नहीं मिलेगा। प्रोसेस में करना, प्रोसेस को फॉलो करना, डिसिप्लिन को फॉलो करना, और मोस्ट बोरिंग जॉब की तरह ट्रीट करना।
इट इज़ नॉट अ गेम, इट्स अ बिजनेस। एक बार समझने की कोशिश करना। मार्केट को समझने के लिए तुम्हें खुद को समझना पड़ेगा। अगर तुम मार्केट को समझना चाहते हो, देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो तुम्हें खुद को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो मार्केट ये आपको करने पे मजबूर कर देगा, और वो मजबूर आपके पैसे को लेकर करेगा। जब आपके पैसे को लेकर करेगा तो आपका साइकोलॉजी बुरा होते जाएगा। अगर ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो मार्केट को पैसे दे करके आप भूल जाओगे, छोड़ दोगे, और उसके बाद ट्रेडिंग छोड़ दोगे। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं और पैसे लूज़ करके सीखना चाहते हो, देन वो आपका चॉइस है। एंड करने के पहले मैं एक बात बस बोलना चाहूँगा। मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग कोट था ये, दैट इट इज़ नॉट द मूवमेंट ऑफ द क्लॉक, इट इज़ द मूवमेंट इन योर माइंड। कंट्रोल दिस। May Lord Krishna guide us through. Thank you so much, everyone.